हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आप कभी भी एसी को ख़रीदते हो, आज की तारीख में एसी ख़रीदने जाते हो तो वो आता है कम से कम भी 35 से 40 हज़ार रुपये का। और एसी ख़रीदने के बाद कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो इसलिए नहीं रहते कि उन्होंने एसी ख़रीदा, एसी कूलिंग नहीं कर रहा। एसी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं होता है, एसी बहुत बढ़िया चलता है। गलतियां आपसे हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, गलतियां आपसे हो जाती हैं, कस्टमर से हो जाती हैं, क्योंकि उनको खुद को भी नॉलेज नहीं होती है कि करना क्या है। ये गलतियां जब हो जाती हैं ना, तब ये गलतियां तो होती हैं, साथ में जो पैसा लगा होता है, जो 35 से 40 हज़ार रुपये का आपने एसी ख़रीदा है, वो भी जीरो हो चुका होता है। जी हाँ दोस्तों, नया एसी लिया, एसी चल नहीं रहा और एसी चलेगा भी नहीं, क्योंकि गलतियां ऐसी हो चुकी हैं। आपसे भी गलती हुई है, बाय मिस्टेक हुई है, क्योंकि आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए बार बार बोलता हूँ दोस्तों, चीज़ों को समझो, बातों को समझो। अगर बातें समझोगे, चीज़ें समझोगे तो फ़ायदे में रहोगे। आपका एसी अच्छा कूलिंग भी करेगा, आपके एसी में किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं आएगी और आपका जो पैसा लगा है वो यूटिलाइज भी होगा। तो बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आपको ही भुगतना पड़ता है। किसी भी दुकानदार को नहीं भुगतना पड़ेगा, किसी भी फिटिंग वाले को नहीं भुगतना पड़ेगा, आपको ही भुगतना पड़ेगा। 40 हज़ार रुपये का मेहनत करके अगर आदमी 40 हज़ार रुपये का एसी लेता है और उसके बाद कूलिंग ना करे। कूलिंग क्यों नहीं कर रहा? एसी में तो कोई फॉल्ट है ही नहीं, आपकी गलती से हो गया। अब आपकी गलती क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। आज जिसने एसी लेने के बाद, मैं सही बता रहा हूँ, जिसने एसी लेने के बाद परेशानी नहीं झेलनी है, दुखी नहीं होना है, खुश रहना है, एसी की कूलिंग लेनी है, पूरी वीडियो देख लेना। और जो जिस बंदे को ये लगता है यार छोड़ो, तो वो छोड़ दो, वो वीडियो को यहीं पे स्किप कर दो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया बातें बताऊँगा, फ़ायदेमंद बातें बताऊँगा, कोई नहीं बताता है। आज मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपने जब भी एसी लेना है तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपका रूम 10 बाय 15 का है तो आप 1.5 टन का एसी ही लीजिए। अगर आपको कोई बंदा, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई जानकार या आपको कोई शॉपकीपर ये एडवाइस करता है कि आप 1 टन का एसी ले लो, इस कंपनी का ले लो, हैवी ड्यूटी एसी है, हैवी ड्यूटी एसी है, उसको बोलो जी भाई साहब नहीं लेना, हम लेंगे 1.5 टन का ही लेंगे, क्योंकि मेरा जो रूम है 10 बाय 15 का रूम है। मान लो आपका रूम थोड़ा छोटा भी है, कई बार क्या होता है टॉप फ्लोर होती है या सनफेस होता है, बहुत ज़्यादा धूप आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो दोस्तों, अगर आपका थोड़ा सा रूम छोटा भी है, मान लीजिए 10 बाय 12 का भी है और टॉप फ्लोर है, या ऐसा है जहाँ पे डायरेक्ट धूप आती है, 3 साइड से ओपन है, तो दोस्तों आप तब भी 1.5 टन का एसी लीजिए, 1 टन मत लीजिए। क्योंकि दोस्तों होगा पता क्या, आप 1 टन का एसी ले लोगे, एसी ना चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कूलिंग भी नहीं करेगा ढंग से। कूलिंग वो तो कर रहा है, लेकिन आपका एरिया बड़ा है या आपकी टॉप फ्लोर है, गर्मी ज़्यादा है, तो वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जिससे क्या है, कूलिंग का मज़ा भी नहीं आएगा, बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चली जा रहा है, उसका टेम्परेचर सेंस नहीं कर रहा, कूलिंग हो नहीं रही। जब तक कूलिंग नहीं होगी तो कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा, कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा तो बिजली का बिल भी कम नहीं होगा। तो दोस्तों, 10 बाय 15 का रूम है या टॉप फ्लोर है या ऐसी रूम है जहाँ पे डायरेक्ट गर्मी आती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप 1.5 टन का एसी लीजिए, 1 टन के चक्कर में मत फंसिए और ना किसी की एडवाइस मानिए। 10 बाय 15 तक तो 100% आपने 1.5 टन का एसी ही लेना है, इससे छोटा एसी मत लीजिए। मान लीजिए आपको लगता है मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ठंडा रहता है, तो भी आप 10 बाय 15 के रूम में 1.5 टन का एसी ही लीजिए। पहला पॉइंट तो ये था। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है,
वो है कि आप चाहे विंडो एसी ले लीजिए, चाहे आप स्प्लिट एसी ले लीजिए। दोनों एसी जब भी आप फिटिंग करवाओगे तो दोस्तों आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी एसी लग रहा है बाहर वाला, जैसे स्प्लिट का आउटडोर और विंडो की बैक साइड, वो वाला एरिया ओपन होना चाहिए। ओपन इन द सेंस खुला होना चाहिए। ये नहीं है वहाँ पर दीवार आ रही है, पीछे कोई दीवार है, या पीछे कोई शेड बना हुआ है, या पीछे कोई पर्दा लगा हुआ है, या कोई शाफ्ट है। क्योंकि क्या होता है, जितनी कूलिंग एसी अंदर करता है उससे ज़्यादा गर्म हवा पीछे फेंकता है। बाहर का टेम्परेचर 45 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। पहले ही गर्मी, ऊपर से और गर्मी, उसको जगह मिल नहीं रही है, हवा को जाने की स्पेस उसको मिल नहीं रहा है, तो वो हीटअप रहेगा। एरिया हीटअप रहेगा तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। जी हाँ दोस्तों, कभी भी एसी की फिटिंग करवाएं, ये बात ध्यान रखना, पीछे वाला एरिया ओपन होना चाहिए। ओपन नहीं है, एसी लगवाना ही है, मजबूरी है, तो आउटडोर मशीन को पहले तो आप वहाँ पे विंडो पर लगवाओ, अब स्प्लिट लगाओ, और स्प्लिट एसी का जो आउटडोर मशीन है उसको या तो छत पे ले जाइए या उसको बालकनी में ले जाइए। कई बार क्या होता है, पाइप एक्स्ट्रा लगता है। अब पाइप एक्स्ट्रा लगेगा तो पैसे तो लगेंगे, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं पैसे बच जाएंगे, यहाँ पे टिका देते हैं, वहाँ पे टिका देते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। आज 2000-3000 फालतू लग जाएंगे, लेकिन आपका एसी है ना बढ़िया कूलिंग करेगा। जहाँ पे भी जब पाइप जाता है जाने दीजिए। 2-4 हज़ार की टेंशन मत लीजिए। पहले 40,000 लगाए हैं, 2-3 हज़ार ऊपर और लगा रहे हो फिटिंग में, 2-3 हज़ार और लग जाएंगे। लेकिन जो आपका एसी है वो बढ़िया कूलिंग करेगा आपका। नहीं तो आप जहाँ फिटिंग करवा रहे हो ना, शाफ्ट में करवा रहे हो या ऐसी जगह लगा रहे हो जहाँ पीछे दीवार है, हवा निकलने की जगह नहीं होगी, तो वहाँ पे कूलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं कि भैया कौन सी कंपनी का एसी ले लिया हमने। कंपनी को मत बोलो, कंपनी ठीक है, आपकी जो फिटिंग है ना वो गलत है। हो सकता है अभी भी कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही हो, एसी लगा रखा है प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आ रही है तो अपना ही जगह चेंज करो। अगर स्प्लिट एसी है आउटडोर कहीं और शिफ्ट करा दो। भाई साहब आप कहोगे मज़ा आ गया, जिस एसी को गालियाँ देते हो उसको ही हो गया बहुत बढ़िया एसी है, बहुत बढ़िया कूलिंग कर रहा है। जो अगला कारण है वो है दोस्तों कि आप विंडो एसी लीजिए चाहे स्प्लिट एसी लीजिए, उन दोनों की जो फिटिंग है वो एक अच्छे मैकेनिक से आप करवाइए। या तो कंपनी से फिट करवा लीजिए या एक अच्छे मैकेनिक से करवा लीजिए। अच्छा मैकेनिक होता है, आपने कहीं से एसी लिया है, आप उसको बोलिए फिटिंग करवाने के लिए। उसका रीज़न है क्योंकि उनके पास उसी कैटेगरी के बंदे अवेलेबल होंगे, वो उन्हीं बंदों को भेजेंगे जिनको एसी का काम आता होगा। अब आप अपने हिसाब से कराओगे। कुछ लोग आस पड़ोस में कोई लड़का काम करता है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, मान लो बिजली का काम करता है, उसको आता है थोड़ा बहुत काम करना, वो कहें यार एसी तो लगाना है, उसने इतने 1500 रुपये लेने हैं, ये 800 रुपये ले रहा है तो इसी से लगवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें ना आपको ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले बताऊँगा विंडो एसी का। विंडो एसी के अंदर अगर प्रॉपर फिटिंग नहीं होगी, क्या होता है, जो फ्रंट होता है वो ऊपर होता है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा स्लोप में होता है, क्योंकि आगे से कूलिंग कॉइल से पानी जब बनता है तो वो ढलान में पीछे जाता है। प्रॉपर फिटिंग नहीं होगी, ऊपर रख देगा, लेवल में रख देगा तो पानी बाहर नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। वहाँ रहने से आपके एसी का जो पीसीबी है, जो सेंसर है, वो पानी से जल जाएगा, फूक जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उससे आपका विंडो एसी ख़राब हो जाएगा जल्दी। स्प्लिट एसी के अंदर प्रॉपर फिटिंग नहीं करेगा, नॉलेज नहीं होगी, तो भाई साहब 2 दिन के अंदर गैस लीकेज होगी। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन के अंदर गैस लीकेज हो रही, या फिर पानी का स्लोप नहीं देगा तो पानी अंदर टपकता रहेगा। बहुत से कारण होते हैं। तो इन सब बातों को दोस्तों ध्यान में रखो।
इन पॉइंटों को ध्यान में रखो। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज ही वीडियो में बस ये 3 पॉइंट बता रहा हूँ। इन बातों को ध्यान में रखो। कभी भी एसी लेने जाओ, हर चीज़ का ध्यान रखो। अच्छे मैकेनिक से फिटिंग कराना, एरिया के हिसाब से एसी लेना, और जगह जो देखना दोस्तों जहाँ भी एसी आप लगा रहे हो। तो दोस्तों आज ही वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी की अपडेट नए एसी के बारे में, एसी की प्रॉब्लम के बारे में सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।